कि आइए एक दीप समृद्धि के नाम आप भी प्रज्वलित करिए। और वे सभी लोग जो बड़ी संख्या में इसकी तैयारियां करते हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। बड़ा दीपोत्सव, लाखों की संख्या में दीप जलाए जाएंगे और हम सब प्रभु श्री राम की आराधना करेंगे, मां नर्मदा का पूजन करेंगे। संस्कार धानी जबलपुर में दीपावली के ठीक पहले अद्भुत दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ नर्मदा नदी के गौरी घाट में एक साथ 51,000 दीपों को रोशन किया गया और दीपक की झिलमिलाती रोशनी से नर्मदा भी झिलमिलाती नजर आई। खूबसूरत ये नजारा यहाँ पर देखने मिल रहा है। आप भी देखिए कि किस तरह से 51,000 दीपों से जबलपुर में नर्मदा नदी का गौरी घाट प्रकाशमय कर दिया गया। इस तरह यहाँ पर लेजर शो का आयोजन किया गया और कितनी भव्य और गगनचुंबी खूबसूरत आतिशबाजी की गई। दीपोत्सव ये अभूतपूर्व माना जा रहा है, लेकिन कितना खूबसूरत है ये भी देखिए। जबलपुर के गौरी घाट में हुए इस अद्भुत दीपोत्सव में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ की जनता, लोग शामिल हुए। सभी ने दीपोत्सव में सक्रिय भागीदारी की। सभी के मुख्य तौर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, जो कि जबलपुर पश्चिम से भाजपा के विधायक भी हैं, वो यहाँ उपस्थित रहे। तमाम विधायक और जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी घोषणा कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की ओर से की गई। पहले तो इस दीपोत्सव की उनकी ओर से खासियत बताई गई कि आखिर इसका आयोजन क्यों किया गया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि अब जल्द ही नर्मदा रिवर फ्रंट के तौर पर यहाँ एक भव्य निर्माण होगा और अयोध्या में सरयू नदी के तट जिस तरह से विकसित किए गए हैं, बस उसी तट पर यहाँ गौरी घाट से लेकर तिलवारा घाट तक एक भव्य रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जो कि सरयू नदी के तट पर होगा। तो ये क्या ऐलान है कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह से, ये भी सुनिए। दीपोत्सव 51,000 दीपों से रोशन है। ये 4 वर्ष पूर्व मां नर्मदा जी के पावन तट पर जब ये दीपोत्सव पर्व प्रारंभ किया था, तब ये कल्पना नहीं थी कि हर वर्ष इसको हम कर पाएंगे। लेकिन वो इतना सुंदर था, मां का श्रृंगार, और 51,000 दीपों से ही किया था। तो पूज्य संतजनों ने यह आदेशित किया कि हर वर्ष इस कार्यक्रम को करना चाहिए और उसके बाद हर वर्ष ये दीपोत्सव का पवित्र पर्व हम मना रहे हैं मां नर्मदा जी के पावन तट पर, जिसमें हम आह्वान करते हैं कि आइए एक दीप समृद्धि के नाम आप भी प्रज्वलित करिए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि संस्कार धानी की जनता उमड़ पड़ती है आज के इस दिन मां नर्मदा जी के इस पवित्र तट पर, इन घाटों पर। और आज भी बहुत ही सुंदर दृश्यों के साथ, लेजर शो के साथ, आतिशबाजी के साथ और उसके पहले 51,000 दीपों के साथ हम सभी ने मां का श्रृंगार किया, मां के चरणों में नमन किया। मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने यहां पर उपस्थित रहकर और इसे देखा और आपके माध्यम से ये बड़ी संख्या में लोगों तक जाएगा। मैं संतजनों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमेशा हर वर्ष इस अवसर पर यहाँ पर आते हैं। और वे सभी लोग जो बड़ी संख्या में इसकी तैयारियां करते हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। नर्मदा रिवर फ्रंट की जो बात थी, आपने अभी एक ऐलान किया था कि सरयू के तट पर अब काम शुरू होगा। हाँ, सरयू की तर्ज पर मां नर्मदा जी के घाटों का निर्माण हो, ये घोषणा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की और मुझे कहते हुए खुशी है कि उसका जो प्रारूप तैयार होना था लगभग वो हो चुका है। बहुत सारे बने, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद अंतिम रूप से उसको स्वीकृति दी है और जल्दी ही उसका प्रस्तुतिकरण आप सबके सामने करेंगे। दीपावली की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। 51,000 दीपों के साथ दीपोत्सव का कार्यक्रम मां नर्मदा के तट पर गौरी घाट में आज मनाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु, शहर के देवतुल्य नागरिक उपस्थित थे। माननीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में दीपोत्सव में बड़ा लेजर शो भी हुआ, आतिशबाजी हुई, जिससे किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ, प्रदूषण नहीं हुआ। हम लोग वहाँ हैं, उस संस्कार धानी में है जो धर्म धानी भी है
और मां नर्मदा के तट पे बसी है। और ऐसी मां नर्मदा वहां पर है जहां पर एक भी बूंद एसटीपी के प्लांट्स लगने के बाद एक भी बूंद गंदे नाले का पानी मां नर्मदा में नहीं जाता है। और A+ पानी है मां नर्मदा का, यानी सीधे सीधे पीने योग्य पानी है। ऐसे तट को देश का सबसे खूबसूरत तट बनाने की तैयारी आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह साहब कर चुके हैं। हम लोग सब मिलकर साथ में इस तट को देश का सबसे खूबसूरत तट आने वाले समय में बनाएंगे। निश्चित तौर पर महानगर हमारा जबलपुर शहर बन चुका है, मध्य प्रदेश का भी सबसे बेहतर शहर होगा। इस संकल्प के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ नर्मदा का संकल्प पूरा होने पर आपका ये दीपोत्सव की शुरुआत आपकी ओर से की गई थी, इसका दायरा क्या आगे और बढ़ेगा भविष्य में इस तरह से? निश्चित तौर पर जितने भी घाट हमारे जबलपुर शहर में हैं वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। एक बड़ी संख्या में लोग सब जगह उपस्थित होंगे। एक घाट में सब नहीं आ पाते, बहुत सारे शहर में देखिए जो लोग हैं वो भीड़ के कारण यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। बाकी घाटों में भी इसकी शुरुआत होगी। बड़ा दीपोत्सव, लाखों की संख्या में दीप जलाए जाएंगे और हम सब प्रभु श्री राम की आराधना करेंगे, मां नर्मदा का पूजन करेंगे। यही मांग करेंगे कि जबलपुर शहर संस्कारधानी तो है ही, धर्मधानी तो है ही, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर शहर हर मामले में हो। संस्कारधानी जबलपुर को धर्मदानी भी कहा जाता है और इस अद्भुत दीपोत्सव में धर्मदानी की झलक साफ यहाँ नजर भी आई। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए। एक अद्भुत दीपोत्सव के साथ साथ आतिशबाजी, लेजर शो और साथ ही साथ जबलपुर में नर्मदा नदी का रिवर फ्रंट सरयू की तट पर बनाए जाने के ऐलान से ये तय हुआ है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में और धार्मिक विकास होगा। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।